अगला टाइप बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ में आया हुआ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि सीपीओ के एग्ज़ाम में आया हुआ बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टाइप है। चलिए इस टाइप को भी हम लोग सॉल्व करते हैं कि क्या है ये टाइप, हमें किस प्रकार से सॉल्व करने होते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तो इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। यानी कि जो इसकी त्रिज्या है, त्रिज्या जो है वो 20% की क्या कर दी जाती है, वृद्धि। तो 20% को सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रैक्शन में हमें तोड़ना है। सबसे पहले फ्रैक्शन में तोड़ना है। 20 एकम 20, 20 पंचे 100, यानी 1/5। ठीक है, वृद्धि कर दी जाती है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, प्लस कर देते हैं। यानी अगर पहले त्रिज्या 5 थी तो अब जो त्रिज्या क्या होगी हमारी 5 1 6। यहाँ तक आया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब कह रहा है इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि। आयतन दोस्तों आपको गोले का आयतन आपको पता होना चाहिए। गोले का आयतन जो है आपको पता होना चाहिए, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। दोस्तों जो इसमें कांस्टेंट वैल्यू होती है उसे हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि देखो 4/3 पाई आर क्यू इस साइड भी लेना होगा, 4/3 पाई आर क्यू इस साइड भी लेना होगा। इसमें से 4/3 हमारा कट जाएगा, इस साइड भी 4/3 कट जाएगा। चलो मैं इसे सॉल्व करके ही आपको बता देता हूँ। 4/3 पाई आर क्यू अनुपात 4/3 पाई R1 क्यू। 4/3 पाई कट गया, हमारे पास बचा क्या आर क्यू R1 क्यू। आर क्यू क्या हो जाएगा हमारा 5 × 5 × 5 अनुपात R1 क्यू से × 6 × 6। ये हमारा निकल गया 5 का क्यू करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 125 अनुपात 6 का क्यू निकालेंगे 216। अब देख पा रहे हैं दोस्तों कि कितने की वृद्धि हुई है, 125 से 216 हुआ। कितने की वृद्धि हुई है, आप बोलेंगे कि इधर 75 और 16, यानी टोटल जो है हमारा 91 का वृद्धि हुआ है। 91 का जो है वृद्धि हुआ है। चलो आगे देखते हैं। 91 की वृद्धि हुई है, कितने पे हुआ है, आप बोलोगे 125 पे। 125 गुने प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 कर देंगे। अब इसे क्या करेंगे, 25 से काट दो, 25 से 4 बार में, 25 से काट दो 5 बार में। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा आपका निकल के 4 एकम 4 9 चौके 36/5। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे 5 से करेंगे 7 बचे 35, 1 4 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14, फिर पॉइंट लगाएंगे 4 जो 40 और 7 8 पंचे 40, यानी 72.8 जो है ये आपका निकल के आ जाएगा, जो बिल्कुल आपका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको ये समझ में टाइप समझ में आ गया दोस्तों। एक बार मैं फिर से बताता हूँ कि इसके आयतन में जो 20% की वृद्धि कर दी गई थी, तो आयतन में 20% की वृद्धि यानी 5 से जो है वो 6 कर दी गई। तो जो भी कांस्टेंट वैल्यू थी वो आयतन का, उसे हमने कट कर दिया पहले से ही। इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस समझाने के लिए। आप डायरेक्ट जो है ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये अपना फ्रैक्शन देख लेना है। 1/5 होता है, तो डायरेक्ट आपको यहाँ आ जाना है। 5 का क्यूब किए 125, 6 का क्यूब किए 216। कितने की वृद्धि हुई, 91 वृद्धि हुई। 91 वृद्धि कितने पे, 125 पे। और प्रतिशत के लिए 100 से गुना। 25 से काटे 4 बार में, 25 से 125, 25 से 125 को 5 बार में कटे। 91 गुना 4 किए 364/5। इसे जब सॉल्व किए 72.8 आ गया आपका बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो बिल्कुल ही पिछले क्वेश्चन के पैटर्न पर आधारित है दोस्तों। एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में 25% वृद्धि की जाती है, शंकु के आयतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो चलो आसानी से इसे हम सॉल्व कर देते हैं, कोई बड़ी महाभारत नहीं। 25%, इसे जब हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है, अब और इसमें क्या है कि 25% वृद्धि, यानी जो 4 से संख्या जो है उसमें 1 जुट गया तो क्या हो जाएगा 5, यानी पहले जो संख्या 4 थी वो अब क्या कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है दोस्तों, इसमें जो कहा जा रहा है, एक बात ध्यान करना है दोस्तों कि इसकी त्रिज्या और ऊंचाई दोनों 25% की वृद्धि हुई है, यानी जो त्रिज्या जो भी हो गया वही ऊंचाई का मान होगा। ठीक है, अब देखो शंकु का आयतन क्या होता है, इसे लिख देते हैं शंकु का आयतन। ये सब जो मैं साइड में लिख रहा हूँ ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं, बस आपको समझाने के लिए। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये होता है। तो 1/3 पाई जो आपका जो है कांस्टेंट वैल्यू कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या आर स्क्वायर एच बचेगा। ठीक है, अब इसे हमें क्या करना है सॉल्व करना है। आर का मान जो भी है वही एच का मान भी है, क्योंकि जो है 25% की वृद्धि दोनों में की गई है। तो आगे क्या करना है, आगे हम करना है कि आर स्क्वायर एच अनुपात R1 स्क्वायर H1। ठीक है, आर कितना है 5, या आर पहले कितना था 4 था,
4 का स्क्वायर और ऊंचाई भी हमारी क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। इधर क्या होगा R1 स्क्वायर कितना 5 का स्क्वायर 25 ये 5 होगा उसके बाद और h कितना हो जाएगा 5 यानी कि हमारा निकल के आया 4 गुण 4 16 16 चौकी कितना 64 अनुपात ये हो जाएगा 125। अब देख पा रहे होंगे दोस्तों कि 36 इधर हो गया आपका और 36 और 25 इधर यानी कितनी की बढ़ोतरी कर दी गई दोस्तों। आप बोलोगे कि 61 की वृद्धि कर दी गई है। ठीक है 61 की वृद्धि हुई कितने पे वृद्धि हुई है आप बोलोगे 64 पे वृद्धि हुई है। आप प्रतिशत के लिए आप क्या करोगे 100 से गुना कर दोगे। अब सिंपल सी है आपको क्या करना है आपको 4 से इसे काट देना है। 4 से इसे काटोगे 16 चौके 64 से 4 से काटोगे 25 बार में। ठीक है अब क्या करना है अब इसे नॉर्मली आप गुना कर देना है। ठीक है 25 से कम 25 की 5 बाकी 2 25 को अगर 6 से आप गुना करेंगे 25 से क्या आपका जाएगा 150 150 में 2 जोड़ देंगे कितना 152 बट्टी क्या हो जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है और जब आप इसे सॉल्व करेंगे 16 नमा हो जाता है आपका 144 बचेगा आपका 6 2 8 5 यानी कि आपका हो जाएगा 85 16 5 80 पॉइंट आ जाएगा आपके 5 बचेगा 16 तिया 48 यानी कि आपका जो है 95 पॉइंट समथिंग आने वाला है 95.31 जो कि आपका निकल के आएगा दोस्तों। ये आपका बिल्कुल सही होता है जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे दोस्तों बाकी आपको जो आंसर आ रहा है वो बस इतने से में आ रहा है ये सब फालतू लिखना नहीं है। आपको 25% का फ्रैक्शन आपको याद होना चाहिए दोस्तों सिंपल सा है 1/4 तो डायरेक्ट आप यहाँ से इतना करके आप इतने से भी अपना आंसर ला सकते हैं। आई होप दोस्तों आपकी बहुत अच्छी से समझ में आ रहा होगा। अगला टाइप जो है साथियों वो है चुनाव के आधारित क्वेश्चन जो कि हमारे एग्जाम में आते हैं उस पर आधारित क्वेश्चन जो है हमारे चुनाव वाले आ गए हैं। ये टाइप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया SSC GD में पूछा गया दोस्तों। तो चलो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों के 58% प्राप्त करने वाला व्यक्ति 4032 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है। दोस्तों जब भी वोट होता है उसको 100% का वोट होता है चाहे कितना भी संख्या क्यों ना हो वोट का। अगर उसमें से कुछ वैध हो जाता है या कुछ अवैध हो जाता है तो बात अलग हो जाती है। इसमें कहा गया कि एक चुनाव में डाले गए मतों के 58% मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति जो है कोई व्यक्ति जो वो 58% मत प्राप्त करता है और वो जो है 4032 मतों के बहुमत से जीतता है। यानी कि 4032 जो है वो अंतर है 4032 वोटों से वो जीतता है। अगर वो दोस्तों जीतने वाला व्यक्ति जो है 58% प्राप्त कर रहा है तो यानी हारने वाला व्यक्ति कितना प्रतिशत प्राप्त कर रहा होगा आप बोलेंगे भैया 42% वो प्राप्त कर रहा होगा। ठीक है अब देखोगे प्रतिशत में कितने का अंतर है आप बोलोगे प्रतिशत में जो है 16% का अंतर है और जो नंबर में संख्या में जो है वोटों की संख्या में कितने का अंतर है आप बोलोगे 4032 का अंतर है। यानी कि प्रतिशत में है 16 का अंतर प्रतिशत में 16% के अंतर से वो हारा है और संख्या में जो 4032 के प्रतिशत से हारा 4032 के अंतर से हारा है। हमसे पूछा गया डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी थी हमारी 100% है। 100% का हमें मान निकालना है तो 100% का मान के लिए क्या करेंगे 4032 किसके मान के बराबर है 16% के मान के 16 नीचे गुना 100% के लिए 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा 16 से डायरेक्ट कट जाएगा दोस्तों 16 दूनी 32 हो जाएगा बचेगा कितना 8 3 83 16 5 80 बचेगा कितना 3 2 32 16 दूनी 32 यानी कि हमारा जो निकल के आ जाएगा 252 इंटू 100 यानी कि टोटल हो जाएगा 25,200 यानी कि ओवरऑल जो टोटल वोटों की संख्या थी वो 25,200 वोटों की संख्या थी जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है जो बिल्कुल सही उत्तर है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन भी दोस्तों चुनाव से रिलेटेड है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी थे। निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 90,000 थी और कुल मतों का 70% मतदान हुआ था। यानी कि जितना 90,000 टोटल हमारा वोट था उसमें से 70% का ही
जो मतदान हुआ था। टोटल मान सकते हो कि जो जहाँ पे जिस इलाके में इलेक्शन होता है वहाँ की जनसंख्या मान लो 90,000 थी, इसमें से 70% लोग ही मतदान किए थे। ठीक है, मतदान में से 60% मत ए के पक्ष में डाले गए, तो बी को कितना मिला, यानी कि मतदान जो हुआ टोटल उसमें 60% जो जितने वोट थे उनमें से 60% जो वोट वो ए को मिले, तो बी को कितने मिले। चलो दोस्तों, इसे हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व करते हैं। टोटल वोट कितनी थी, 90,000। उसमें से कहा जा रहा है दोस्तों, जब भी दोस्तों एक बात मैं आपको बताना भूल गया, जब भी आप चुनाव के क्वेश्चन को बनाते हो आप सीरीज मेथड से बनाना, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना, सीरीज मेथड से बनाते जाना, वो एक लाइन में आपको क्वेश्चन बन जाएगा। बस आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, बाकी तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। कुल जनसंख्या मतदाताओं की कुल संख्या थी 90,000। इसमें से कह रहा है कुल मतों का 70% जो मतदान हुआ, यानी कि 90,000 का 70% जो है मतदान हुआ। 70% हम इसका निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना मतदान हुआ। अब कह रहा है कि मतदान में से 60% मत ए के पक्ष में डाले गए। अगर 100% में से 100% में से अगर 60% जो है वो ए को मिला, तो इसका मतलब क्या है कि 40% जो है वो बी को मिला होगा। और हमसे पूछा है बी को कितना मत प्राप्त हुआ है, यानी बी का मान निकालना, 40% का मान निकालना, तो 40 बटी क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा। अब हमारे पास निकल के आ जाएगा 900 गुना 7 चौके आ जाएगा हमारे पास 28। 9 8 72 का 2 बाकी 7, 9 दूनी 18 7 25, 2 जीरो का 2 जीरो लग जाएगा, यानी कि 25,200 जो है वो को टोटल जो है बी को जो है मत प्राप्त है 25,200, जो हमारा बिल्कुल सही आंसर जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया दोस्तों। तो अब देख पा रहे हैं दोस्तों कितना लंबा क्वेश्चन था, इतना भारी, जो इसका लैंग्वेज था, इतना बड़ा क्वेश्चन था, उसको आप मात्र 1 से 2 लाइन में आप सोल्व कर पाएंगे। ये क्वेश्चन आपको आया था SSC GD में, आया हुआ है 2023 में। चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों इलेक्शन से रिलेटेड है, इलेक्शन पर आधारित ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 48% मत मिले, 18% मत अवैध थे। यदि कुल मतों की संख्या 17,500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या कितनी थी। दोस्तों मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि किसी भी जब कहीं भी अगर इलेक्शन होता है, कहीं भी अगर चुनाव होता है, तो वहाँ जितनी भी जनसंख्या होती है वो 100% होती है। वोट डालने वालों की जनसंख्या 100% होती है। उसमें से क्या होता है, कुछ वैध मत होते हैं, कुछ अवैध। अवैध क्या होता है, अवैध को आप समझेंगे। अवैध ये हो जाता है, हो जाता है कि कभी कभी क्या करता है, एक व्यक्ति जो है दो जगह पे वो अपना वोट डाल देते हैं। तो क्या होता है, दो कैंडिडेट जैसे ए है और बी है, तो दोनों पे वो क्या करते हैं, वोट जाके डाल देते हैं। ऐसा करने पे क्या होता है, दोनों जगह काउंट नहीं होना चाहिए, नहीं होता है। इसीलिए जब ऐसी चीज़ें सामने निकल के आती है, जब वो काउंट होता है, जब पता चलता है, तो क्या करता है, उसे मत को क्या करता है, अवैध कर देता है। ना ए को देता है ना बी को, तो वो हो जाता है अवैध। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कुल वैध मतों के 48% मत मिले थे एक उम्मीदवार, 18% मत जो है अवैध हो गए थे। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या डाटा यहाँ दिया गया कि हमारी कुल मतों की संख्या कितनी थी, 17,500। ठीक है, आराम से इसे बनाएंगे दोस्तों, बहुत ही सरल तरीके से। टोटल हमारी जो है कुल मतों की संख्या 17,500 थी। इसमें से हमें कहा जा रहा है कि एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 48% मत मिले। ठीक है, इसमें से और एक कहा जा रहा है 18% मत अवैध है, यानी 100 में से अगर 18% मत जो है वो अवैध हो गए, इसका मतलब क्या हम बोलेंगे कि 82% जो मत है वो क्या है, हमारा वैध, यानी कि वैलिड वैध है, यानी कि 82% जो है वो हमारा वैध मत है। ठीक है, अब यहाँ पे और कहा जा रहा है, यहाँ पे पढ़ेंगे एक उम्मीदवार को जो कुल वैध मतों की 48% मत मिले, तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या कितनी। अगर एक को 48% मिल रहा है, तो 100 में से अगर एक को 48% मिल रहा है, तो दूसरे को कितना मिल जाएगा, आप बोलोगे भैया ये 52% मिल जाएगा। बस हमें इतना ही कैलकुलेट करना था। एक बार मैं इसे फिर से आपको समझाता हूँ। टोटल मत जो हमारा था, टोटल वोट था हमारा 17,500। उसमें से कह रहा है कि 18% मत अवैध थे, यानी कि वैध कितना था, इसका मतलब 18 अगर अवैध निकल गया तो वैध कितना था, आप बोलोगे 82%। ठीक है, उसमें से फिर कह रहा है एक उम्मीदवार को 48% मत मिला। तो क्वेश्चन पूछा था दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या कितनी है। एक को जब अगर 48% मिल रहा है,
वैध मतों का 48% मिला, तो दूसरे को कितना मिलेगा? 48 मिल रहा है एक को, तो दूसरे को 52 मिल जाएगा। इतना हमारे सामने निकल के आ गया। अब हम इसे क्या करने नॉर्मल, इसे हम क्या करें कैलकुलेट। 0 2 0 से 2 0 चला गया। इसे काटेंगे 25 से 4 बार में, इसे हम लोग काटेंगे 25 से 7 बार में, 4 से इसे काटेंगे 13 चौके 52, तो हमारे सामने आ जाएगा 7 इंटू 82 इंटू कितना आ जाएगा हमारे सामने 13। और दोस्तों जब अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर निकल के आ जाएगा 7.62, यानी 7462 जो है दूसरे उम्मीदवार को जो वैध मतों का वोट मिला था 7462, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। दोस्तों आप इसे कैलकुलेट करना, आपको ये निकल के आ जाएगा। Can anybody out there, yeah?